गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज मैं आपको पेरीमीटर और एरिया के बीच में क्या फ़र्क होता है यह बताऊंगी। कल मैंने आपको बताया था कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर हम कैसे निकालते हैं। ये मैंने एक रेक्टेंगल बनाया है। ये दूसरा रेक्टेंगल हमने एक और बनाया है इसी के सामने। अब हम बेटा ये देखते हैं कि पेरीमीटर और एरिया किसे कहते हैं। पेरीमीटर होता है यहाँ पर सदफ खड़ी है इस पॉइंट पर, इसका नाम हमने ए रख दिया। ये बी है, ये सी है और ये डी है, इस पॉइंट का नाम है। जब सदफ ए पॉइंट से बी पॉइंट पे चलती है और फिर बी से सी पर चलती है और सी से फिर डी पर आती है और डी से सीधे फिर ए पर जाती है, तो सदफ टोटल कितना चली, इसे निकालने के लिए हमें पेरीमीटर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, यानी कि पगडंडी पे चलना, किनारे किनारे चलना, वो पेरीमीटर होता है। अब हम कहते हैं कि एरिया किसे कहते हैं। जिस पोर्शन को बेटा मैं शेड कर रही हूँ, इसको निकालने के लिए हमें एरिया की ज़रूरत पड़ती है। बेटा ये जगह कितनी है, ये जगह कितनी है, ये निकालने के लिए हमें एरिया की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे ये इसका नाम हमने रख दिया E F G H। अब हमने देखा पहले हमें एरिया निकालना है। अब बेटा तो एरिया जो है इसका मान लीजिए आपका ये जगह है आपकी 17 मीटर और ये जगह है आपकी 10 मीटर, यानी लेंथ तो आपका ये खेत है और इस खेत में आपको अगर बीज बोने हैं तो बीज बोने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कितनी जगह आपके पास है जिसके अंदर आपको बीज बोना है। तो आपने ये पता कर रखा है कि आपके जो खेत की एक साइड है वो 17 मीटर है और जो दूसरी साइड है वो 10 मीटर है। तो हम पहले इसका बेटा एरिया निकालेंगे कि आखिर हमारी टोटल जगह है कितनी। तो एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है बेटा, अब हमने देखा कि लेंथ कितनी है हमारी 17 मीटर और ब्रेथ कितनी है हमारी 10 मीटर, तो हमने इसको 10 मीटर लिख लिया। ठीक है बेटे, अब हमने 17 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 170। मीटर कितना है, एक और एक ये 2 है मीटर हमारे पास, तो m के ऊपर आपने छोटा सा स्क्वायर का साइन लगा दिया। इसको हम 2 हमने छोटा सा बनाया है m के ऊपर, ये आप देख रहे हैं, इसको हम स्क्वायर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्वायर। तो हमारा एरिया हो गया 170 मीटर स्क्वायर, या आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं 100 स्क्वायर मीटर, 170 स्क्वायर मीटर। इसको हम 170 स्क्वायर मीटर भी बोलते हैं। ठीक है, आप इसको इतना भी लिख देंगे तब भी इसका यही मीनिंग है। मीटर हमारे आपने देखा एक और एक दो थे, इसलिए एक मीटर का साइन बनाया और इसके ऊपर हमने 2 लिख दिया। ठीक है, अब आपकी जो जगह है वो है कितनी 170 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ अब आपको क्या करना है, अब आपको निकालना है कि आपको बीज डालना है। तो आप दुकानदार के पास गए, उससे आपने कहा कि
बीज क्या भाव है। तो उसने कहा कि बीज जो है वो लगा लीजिए 10 रुपये किलोग्राम है। कितना? 10 रुपये किलोग्राम, यानी 10 रुपीज़ पर केजी है। अब आपने सोचा कि फिर आपने कहा कि 170 मीटर स्क्वायर मेरा एरिया है, तो मेरा कितना बीज डलेगा। तो उसने कहा कि 1 मीटर स्क्वायर में बीज डलता है 1 किलो। कितना बीज डलता है? 1 किलो। तो आपने कहा कि 1 किलो बीज कितना हुआ। तो उसने कहा कि 1 किलो बीज 10 रुपये का है। तो आपने कहा कि फिर मेरे खेत में कितना डला। तो आपने हिसाब लगाया कि मेरे खेत में 1 मीटर स्क्वायर में अगर 1 किलोग्राम डलता है तो 170 मीटर में कितना डलेगा। 170 मीटर स्क्वायर में तो फिर 170 किलोग्राम डलेगा। तो आपको कितना ख़रीदना चाहिए? 170 किलोग्राम, यानी 170 किलोग्राम आपको ख़रीदना चाहिए। तो आपने कहा कि ठीक है जी। तो अब आपने पता कर लिया कि 1 मीटर स्क्वायर में कितना डलता है, 1 केजी। तो आपने लिखा कि कॉस्ट ऑफ 1 केजी सीड्स इज इक्वल टू ₹10 और कॉस्ट ऑफ 170 केजी सीड्स इज इक्वल टू ₹10 इंटू 170। तो आपने देखा कि 17 1 ज़ा 17 और फिर 2 ज़ीरो हैं, तो आपके 1700 रुपये के बीज आपके डल जाएंगे। इसके बाद आपके पापा ने आपको नोट दिया है बेटा 2000 का। तो आपने 2000 का नोट लेकर गए हैं और आपके पैसे कितने खर्च हुए हैं? 1700। तो आप उन्हें कितने वापस करेंगे लाकर? 300 रुपये आप दुकानदार से जब तक ना ले लें आप वहाँ से मत ही लिएगा। अगर वो आपको कम पैसे दे रहा है तो आप समझ जाइए कि उसने गलत हिसाब लगाया है या वो बेईमानी कर रहा है, और आप उससे सीधे सीधे 300 रुपये वापस लेकर ही अपने घर आइएगा। समझ गए बेटा? थैंक यू बेटा। अब आप इस बात को एक बार फिर से समझ लीजिए कि पैरीमीटर निकालने के लिए हमें पगडंडी के सहारे चलना होता है, तब हमें एरिया नहीं निकालना होता, तब हमें पैरीमीटर निकालना होता है। यानी कि अगर आप इसमें इसकी फेंसिंग करना चाहते हैं, इसके चारों तरफ आपको तार लगानी है, तो आपको पैरीमीटर निकालना है। और अगर आपको इसमें बीज डालना है तो आपको एरिया निकालना है। क्या निकालना है? एरिया निकालना है। ठीक है, ये बेसिक फ़र्क होता है और दोनों का फॉर्मूला अलग होता है। एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड जो होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ आपकी 17 मीटर थी, आपने लिख ली, फिर इंटू का इंटू लिख लिया, ब्रेथ की जगह ब्रेथ लिख ली। 17 10 170 मीटर 2 बार है तो मीटर के ऊपर आपने स्क्वायर का साइन बना लिया, ये बन गया 170 स्क्वायर मीटर। इसके बाद आपने पता किया कि 1 स्क्वायर मीटर में आपका डलता है बीज 1 केजी। तो आपने लिखा कि कॉस्ट ऑफ 1 केजी सीड्स अगर कितने रुपए है तो 170 किलोग्राम की कीमत क्या होगी, वो होगी आपकी, इससे मल्टीप्लाई करने के बाद ₹1700। उधर आपके पापा ने आपको नोट दिया है 2000 का, तो आपने इसमें से पैसे माइनस किए तो आप उससे 300 रुपये वापस लेंगे। ₹300 आप उससे 100 के 3 नोट वापस लेकर आएंगे। थैंक यू बेटा।